सागर की निगरानी करने वाले मार्कोस कमांडोज खाली हाथ भी दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं, क्योंकि इनको ट्रेनिंग ही इस तरीके से दी जाती है। ये महज 27 सेकंड में दुश्मन को मौत के घाट उतार सकते हैं। मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स की गिनती भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज में की जाती है। इसे भारत का नेवी सील्स भी कहा जाता है। मार्कोस कमांडो को भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया था, यानी कि ये जल और आसमान दोनों में दुश्मन से लोहा ले सकते हैं। लेकिन ताकत इतनी है कि जल थल नभ कहीं भी ये दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि हर किसी के लिए इसे क्वालिफाई कर पाना आसान नहीं होता। पहले मार्कोस कमांडो के लिए चुने गए लोगों का 4 सप्ताह टेस्ट चलता है। टेस्ट में अगर सफलता मिली तो 1.5 साल की हाड़ तोड़ ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि 1000 जवानों में से कोई एक ही ट्रेनिंग पूरी कर पाता है। मार्कोस कमांडो वर्षों की ट्रेनिंग में खुद को खपाते हैं ताकि देश पर कोई आंख उठाने की जुर्रत न करे। मार्कोस कमांडो समंदर की सतह से 55 मीटर नीचे 15 मिनट तक बिना ऑक्सीजन उपकरण के रह सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। समंदर की सतह से 35 मीटर नीचे करीब 20 मिनट तक रहने की क्षमता विकसित की जाती है। जांघों तक भरे कीचड़ में भागना होता है। कंधों पर 25 किलोग्राम का बोझ होता है। फिर 2.5 किलोमीटर की बाधा दौड़ का कोर्स भी होता है। यही नहीं, कई कमांडोस तो ऐसे होते हैं जो आधे घंटे तक पानी में मुश्किल हालात से जूझ सकते हैं, फिर चाहे वो बर्फ से लबालब वुलर झील हो या फिर अरब सागर। मार्कोस यानी मैरीन कमांडो फोर्स, ये भी इंडियन नेवी के कमांडोज हैं। इनको भी स्पेशल ट्रेनिंग दे के उनको तैयार किया जाता है, और ये समुंदर के अंदर या कहीं भी ऐसी जगह पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम करने की हालत में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये समुंदर के अंदर या पानी के अंदर ये काम कर सकते हैं अपना, ये हर जगह काम कर सकते हैं। इनको स्पेशल वेपन सिस्टम दिए जाते हैं। इनके लिए खास ट्रेनिंग के वेपन होते हैं, जिसके ऊपर मेंटल और फिजिकल टफनेस के ऊपर इतना जोर दिया जाता है कि हर कमांडो एक इतनी बड़ी ताकत बन जाता है कि वो दुश्मन के किसी भी इरादे को नेस्तानाबूद कर सकता है। मार्कोस कमांडो को सेना में मौजूद हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। खुखरी से लेकर सबमशीन गन तक चलाने में इन्हें महारत हासिल होती है। मार्कोस कमांडोज को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदने की प्रैक्टिस कराई जाती है। 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदने के 8 सेकंड के भीतर पैराशूट खोलना होता है। ये ट्रेनिंग 40 डिग्री के तापमान पर दी जाती है। मार्कोस कमांडो का कॉम्बिनेशन बेजोड़ है। इनकी हर चाल और गोली पर दुश्मन का नाम होता है। पलक झपकते ही खेल खत्म। इनकी ट्रेनिंग जो है कई जगह की जाती है, जैसे बेलगाम में जूनियर कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पर किया जाता है। इसी तरह से राजस्थान में सोनमर्ग में, जहाँ पर हाई आल्टीट्यूड का है, वहाँ पर किया जाता है। और जंगल वारफेयर में अंदर हर तरह की ट्रेनिंग जो है इनको दी जाती है। अमेरिका की नेवी सील से हिंद के इन सूरमाओं की तुलना की जाती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये नेवी सील से भी ज्यादा घातक है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेवी के इन स्पेशल कमांडोज का निशाना अचूक है, वार अचूक है। दुश्मन का ऐसा कोई किला नहीं जिसे ये भेद न सके। आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर समंदर तक वॉरफेयर या फिर कॉम्बैट ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल है। फिलहाल मार्कोस फोर्स में 1200 कमांडोज हैं जो हर वक्त अलर्ट मोड पर रहते हैं। मरीन कमांडोज को आसमान का सरताज कहा जाता है, जो कि पिछले 4 दशक से भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। दरअसल भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और दुश्मन की नजर हमेशा यहीं पर रहती है। लेकिन मरीन कमांडोज के होते हुए दुश्मन भारत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। देश पर जब जब बाहरी खतरा मंडराया, मार्कोस को याद किया गया। स्पेशल फोर्स ने हर मौके पर खुद को साबित किया। मार्कोस 1987 से अब तक कई बड़े ऑपरेशंस में अपनी भूमिका निभा चुकी है और उन्हें
एक सफल अंजाम तक पहुंचाया भी है। साल 1987 के पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई थी। इसके बाद साल 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताशा ऑपरेशन, साल 1992 में जबरदस्त ऑपरेशन, 1999 में करगिल वॉर, 2008 में ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन और 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत इस स्पेशल कमांडो फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशंस में शानदार प्रदर्शन किया है। इनके बुलंद हौसलों के सामने दुश्मन ने हमेशा घुटने टेके हैं और जिन्होंने घुटने नहीं टेके उनके कदम इन्होंने हमेशा के लिए उखाड़ दिए।